देखो चाय ठंडी हो गई, मिस कर गया। ठीक। हाँ देखिए, ये ठीक है। इंटेंसिटी का डेफिनेशन मतलब अगर आपको एनर्जी क्रॉसेस निकालना है, एनर्जी निकालना है किसी सरफेस से, तो आप निकालो इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू टाइम। इंटेंसिटी क्या है? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इंटू एरिया इंटू टाइम। गिवन एरिया परपेंडिकुलर टू फ्लो होना चाहिए। एरिया मस्ट बी परपेंडिकुलर टू फ्लो, मस्ट बी एरिया परपेंडिकुलर टू फ्लो होना चाहिए। क्लियर है? तो ये एक बेसिक चीज बना एनर्जी का। हाँ, इंटेंसिटी, आई मतलब इंटेंसिटी, नहीं ये एनर्जी है। इंटेंसिटी का क्या डेफिनेशन मिला? इंटेंसिटी हुआ एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी किसके इक्वल हुआ? इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू टाइम। हाँ, आई का वैल्यू क्या मिलेगा? हाफ एप्सिलॉन ई नॉट स्क्वायर इंटू सी, ये मिलेगा आई का वैल्यू। ठीक है, तो हर बार ये जरूरत नहीं पड़ता, इंटेंसिटी दिया रहेगा तो सीधे एनर्जी मिल जाएगा। ठीक है, अब परपेंडिकुलर टू फ्लो होना चाहिए, वो बहुत मायने रखता है। मतलब अगर मान लो, आप ही खुद बताओ, अगर कोई एरिया है ऐसे और वेव ऐसे आ रहा है, तो क्या इस एरिया को क्रॉस करेगा? नहीं क्रॉस करेगा। इंटेंसिटी है लेकिन एनर्जी क्रॉसिंग क्या हो जाएगा? जीरो। उसको क्रॉस करना चाहिए, फ्लक्स वाला काम। फ्लक्स में जैसे था ई डॉट, ठीक है, बस वही कहानी है लगभग। ठीक है, तो अब बताओ, अगर मान लो कोई एरिया है ऐसे और एनर्जी आ रहा है ऐसे, वेव आ रहा है ऐसे, यस, इसको क्रॉस करेगा। लेकिन अब पूरा एरिया रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पूरा एरिया के लिए नहीं है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? ये कौन सा केस था यहां पे? ये ऐसा केस था अगर एरिया ऐसा है और इसको परपेंडिकुलर क्रॉस कर रहा है ऐसे, तब के लिए था। ऐसे में इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी तो वेव का फीचर है, वेव का फीचर है इंटेंसिटी। एनर्जी कितना क्रॉस करेगा तो वो डिपेंड करेगा, इन वेव आ रहा है, इंटेंसिटी उसका अपना फीचर है। डिपेंड करता है आप एरिया कैसे रखे हो। एरिया ऐसे रखे हो तो कुछ क्रॉस नहीं करेगा, एरिया ऐसे रखे हो तो मैक्सिमम क्रॉस करेगा। और एरिया एंगल पे रखे हो तो ठीक है, एंगल पे रखे तो कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करेंगे, एरिया एक पार्ट ले लेंगे, ये एरिया का पार्ट लेना बता चुके हैं फ्लक्स में। ठीक है, पिछले जन्म में। ठीक है, तो यहां देखो कैसे निकालेंगे। ये देखो, ये डायरेक्शन जो है, ये डायरेक्शन अगर थीटा है, इसका नॉर्मल जो है थीटा बना रहा है उसके साथ, तो ये अगर एरिया एस है तो ये एरिया होगा डेल्टा एस कॉस थीटा, उसका कॉस थीटा वाला पार्ट है, उसका एक कंपोनेंट है कॉस थीटा। ठीक है, जहां थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन फ्लो ऑफ वेव एंड नॉर्मल टू एरिया। ये समझ में आ रहा है? एरिया के नॉर्मल के साथ वो फ्लो क्या डायरेक्शन बना रहा है, वो एंगल थीटा। तो ये है इफेक्टिव एरिया, दिस इज इफेक्टिव एरिया जिससे वो क्रॉस करेगा। ठीक है, तो यानी यहां पे अगर वेव का एनर्जी कितना लिया जाए, कितना क्रॉस करेगा? आई डेल्टा एस। क्लियर है? ओके, ठीक है, तो अब समझ में आया, एरिया सीधा सीधी नहीं रखना है, अगर एंगल पे तो उसका हिसाब करना पड़ेगा, ऐसे नहीं। और बताइए, अगर मान लो एक स्फेयर है और ऐसे रेडिएशन आ रहा है, ऐसे रेडिएशन आ रहा है, ठीक है, आर रेडियस का ही है, तो बताओ, ऐसे रेडिएशन आ रहा है ये कर्व्ड सरफेस, तो इसका इफेक्टिव सरफेस क्या होगा? इफेक्टिव यही है, ये है इफेक्टिव सरफेस, आर रेडियस का, ऐसे वेव आ रहा है, इसको क्रॉस कर रहा है, दिख रहा है क्या? ये फ्लैट सरफेस, कर्व नहीं, फ्लैट वाला पार्ट,
यानी यहां पे एनर्जी कितना होगा, I इंटू 2πr², नहीं, नेट क्यों जी, इधर से आता तो नेट जीरो होता, इसको तो कुछ क्रॉस करेगा ही नहीं। ठीक है, क्लियर है? ओके, इसलिए इफेक्टिव एरिया मायने रखता है। चलो, अब ये हमें एक पार्ट समझ में आ गया कि एनर्जी का ये कहानी है। अब बताओ यहां से पार्टिकल नेचर ऑफ ईएम वेव, अगर हम देखें, ये आप केमिस्ट्री में पार्टिकल नेचर पढ़ चुके हो, और फिजिक्स में भी, मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पार्टिकल नेचर क्या होता है वेव का, कि वेव जो है किससे बना हुआ है, स्ट्रीम ऑफ फोटोन। वेव इज ट्रीटेड एज, जो वेव है, ये जो वेव आ रहा है, इसको आप क्या ट्रीट कर सकते हो, ठीक है, स्ट्रीम ऑफ फोटोन। वेव को क्या करते हैं, स्ट्रीम ऑफ फोटोन। और ये है वेव, जिसका वेवलेंथ है लैम्डा, फ्रीक्वेंसी है एफ। तो बताओ, यहां से हम लोग लिखते हैं एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एक फोटोन का क्या लिखते हैं, बताओ, एनर्जी ऑफ फोटोन, केमिस्ट्री में पढ़े हो। अगर फ्रीक्वेंसी एफ है तो क्या लिखते हैं एनर्जी, एच इंटू फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, एच एफ लिखते हैं, एच सी बाय लैम्डा लिखते हैं एनर्जी। तो अगर लैम्डा है तो एक फोटोन का एनर्जी इतना हो गया, एक फोटोन का एनर्जी इतना हो गया। ठीक है, तो एनर्जी इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा को थोड़ा सा यूनिट वाइज देखो। अगर एच सी का वैल्यू, एच का वैल्यू कितना होता है, एच का वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। सी का वैल्यू 3 इंटू 10 पावर, अगर मल्टीप्लाई करें एच सी का वैल्यू, ठीक है, मल्टीप्लाई करें और इसमें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में आएगा, एच सी का वैल्यू जो आएगा इससे डिवाइड करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बन जाएगा। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्या होता है, जूल, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो उतना से डिवाइड किए तो ये रिजल्ट जो होगा ये ऑलमोस्ट होता है एच सी बाई दिस 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम। ये याद रखना है आपको, ठीक है, ओके, ठीक है। तो एच सी का, एच सी और मल्टीप्लाई करके ये डिवाइड किया तो ये मिला। यानी अब बताओ एच सी किस में आया, एच सी का वैल्यू यानी ई इक्वल टू आया 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम, ऊपर का टर्म, और नीचे का टर्म आया समथिंग एंगस्ट्रम, वेवलेंथ है एंगस्ट्रम में, डिवाइड करोगे तो किस में आएगा, एक नया टर्म इंटू इलेक्ट्रॉन। तो ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी फोटोन का एनर्जी निकालने में ये काम आएगा। तो बदल देंगे, एंगस्ट्रम में नहीं है तो बदल देंगे उसको एंगस्ट्रम में, इसमें क्या दिक्कत, ठीक है।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो फिर से इसको इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल में लिख सकते हैं। एनर्जी समझ में आया फोटोन का? तो बताओ, इतना फोटोन कैरी कर रहा है, मतलब अपने साथ एनर्जी कैरी कर रहा है, एनर्जी का पैकेट कैरी कर रहा है। ओके, एनर्जी का पैकेट कैरी कर रहा है, क्लियर है? यानी एनर्जी कैरी कर रहा है। अब आते हैं, एनर्जी समझ में आया, ये पढ़े हो केमिस्ट्री में। अब आते हैं, एक फोटोन का अपना मोमेंटम भी होता है, ठीक है? मोमेंटम ऑफ ए फोटोन, वो होता है एनर्जी बाई सी। उसमें क्या करते हैं हम, सी से डिवाइड कर देते हैं, यानी एच सी बाय लैम्डा 1/c क्या होगा, एच बाय लैम्डा, ठीक है? एच बाय लैम्डा। तो अगर लैम्डा को प्रॉपर यूनिट में बदलो तो यह आराम से एच बाय लैम्डा आ जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड मोमेंटम, ये वो मोमेंटम, यानी एनर्जी इक्वल टू पीसी, ठीक है? तो फोटोन का मोमेंटम और एनर्जी मिल गया। तो आप एक क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो कि अगर मान लो वेवलेंथ दिया हुआ है 620 एंगस्ट्रम, तो आपको निकालना है एनर्जी एंड मोमेंटम इन ऑफ फोटोन इन एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, इसको निकालिएगा, ठीक है?